सक्सेस इन बीपीएससी। सक्सेस इन बीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज ये हमारा पार्ट 3 है बिहार के स्टैटिक जीके का, जिसमें कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि 2019 में जो चुनाव हुए थे, ठीक है, लोकसभा के, उसमें बिहार से कितनी सीट थी और कितनी सीट किस पार्टियों को मिली थी। ठीक है, क्योंकि अब 2024 में फिर से इलेक्शन आने वाला है, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये हम इस पीडी का जो बुक आता है उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के दौरान बिहार राज्य की 40 सीटों पे चुनाव होती हैं। पता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं बिहार में? 40 सीटें हैं और ये 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ठीक है, और लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ, मतलब उनको कुछ भी नहीं मिला है ना, जो यहाँ पे लालू की पार्टी है। 23 मई 2019 को आए चुनाव परिणाम के अनुसार, है ना, जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, उसको 16 सीट मिले थे और बीजेपी को यहाँ पे 17 सीट मिले थे। ठीक है, लोकसभा चुनाव की बात चलिए 2019 की। ठीक है, तो बीजेपी को कितने मिले थे? 17 सीटें मिले थे 40 में से, और 40 में 16 सीटें इन्हें मिले थे, और 6 सीटें मिले हैं किसको? लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, तो टोटल मिला कितने हो गए? 40 सीटें हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं आगे। कह रहा है कि किशनगंज की एकमात्र सीट कांग्रेस के खाते में गई। ठीक है, और एक सीट कहाँ गई? कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस में डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने जनता दल यूनाइटेड के सैयद मोहम्मद अशरफ को हराया। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से कौन थे? ये डॉक्टर मोहम्मद जावेद जो थे, है ना, जो कि जेडीयू के सदस्य को हराए थे, है ना, मोहम्मद अशरफ को हराए थे। ठीक है, तो याद रखना सिर्फ एक सीट गई है किसके पास? है ना, कांग्रेस के पास गई है। 17 सीटें मिली हैं बीजेपी को, 16 सीटें मिली थी इनको, और 6 सीट मिली हैं लोक जनशक्ति पार्टी को। ये 2019 के चुनाव की बात चल रही है। ठीक है, आम चुनाव लोकसभा की बात चल रही है। अब ये किस किस 7 चरण में हुए थे, ये बस हमें याद रखना है, आगे ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। करेंगे बिहार के 40 सदस्यों लोकसभा सीटों में 3 सीट, है ना, 3 सीटों से महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं, जो, ठीक है, जो कि उनका नाम अलग अलग दिया हुआ है। तो 40 में से कितनी महिलाओं को मिली है? 3 महिला सीट मिली है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 17, 16, ठीक है, 17 बीजेपी को, 16 मिले थे नीतीश की पार्टी को। ठीक है, और एक मिला था किसको? कांग्रेस का। ठीक है, और कितने सीट मिले थे यहाँ पे? ठीक है, तो ये सीट 6 सीट थे किसको? लोक जनशक्ति पार्टी को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को पूरा का पूरा याद रखना है, और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस सभी सीटों में से, ठीक है, 3 सीट महिलाओं को मिली है ना। करेंगे शिवहर सदस्य क्षेत्र से रमा देवी, है ना, जो कि भाजपा से, सिवान क्षेत्र से कविता सिंह, जो कि जेडीयू से थी, और एक एवं वैशाली से क्षेत्र से वीणा सिंह थी। ठीक है, वीणा देवी जो कि लोजपा पार्टी से थी, है ना। तो ये 3 महिला हैं, तीनों अलग अलग पार्टियों से थी। ठीक है, याद रखना नाम। ठीक है, तो नाम तो याद नहीं रखना है, भले ही नाम याद ना हो, बस ये याद रखना है कि 3 सीट महिलाओं को मिली थी, ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, पूरे देश में 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा का सर्वाधिक प्रयोग बिहार में किया गया, है ना। तो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें नोटा काफ़ी प्रयोग हुआ था, जो कि बिहार से। जबकि गोपालगंज क्षेत्र में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग एवं पटना में सबसे कम नोटा का प्रयोग। तो मतलब गोपालगंज, और कहाँ किया गया सबसे ज़्यादा नोटा का प्रयोग? तो गोपालगंज में, है ना। गोपालगंज में नोटा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया था और पटना में सबसे कम प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिए हुए हैं क्वेश्चन यहाँ पे। आगे है कि अब जो भी यहाँ पे सदस्य चुने गए 40 में से, है ना, और तो कैबिनेट, मोदी कैबिनेट में कौन कौन लोग काम कर रहे हैं? तो कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है? पशुपति कुमार पारस जो है, ये खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जो है वो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। और आर.के. सिंह जो है कि ये विद्युत एवं नगरीकरण ऊर्जा मंत्री हैं, जो कि ये मोदी कैबिनेट 2.0 में शामिल बिहार के 5 मंत्री। कितने मंत्री हैं? 5 मंत्री शामिल हैं। ठीक है, 2.0 में, क्योंकि 2.5 साल के बाद पार्टी सबको कैबिनेट के मंत्री को चेंज किया गया था ना, तो वो सभी नए जो ने उसका दिया हुआ। अब राज्य मंत्री कौन कौन है? तो अश्विनी कुमार चौबे, है ना, उपभोक्ता मामले और खाद्य पर्यावरण एवं वन। ठीक है, नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय। ठीक है, तो ये उस चीज़ों को हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बिहार के निर्वाचित सांसद, सॉरी, राजकुमार सिंह। अब हमें इतना नहीं याद रखना है कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, हाँ, जैसे कि गिरिराज सिंह का पूछ सकता है कहाँ से है, तो ये बेगूसराय से हैं। ठीक है, जो कि
कैबिनेट में भी हैं, है ना। अश्विनी कुमार चौबे कहाँ से, बक्सर से हैं, है ना। जैसे कि पशुपति कुमार पारस सभी देखिए हाजीपुर से हैं ये, ठीक है। हाँ, चिराग पासवान को पूछा जा सकता है कहाँ से हैं, तो ये जमुई से, है ना। और कुछ इम्पोर्टेंट लोग हैं, देखते हैं। छेदी पासवान, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। सासाराम, है ना। नेक्स्ट जैसे कि वीणा देवी का हम लोग देखे थे, ये वैशाली से, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों ने मार्क कर लिया है, ठीक है। ज़्यादा सबको याद नहीं करना है, 40 का कितना कोई नाम याद रखेगा। अब हम लोग आते हैं बिहार को विकसित करने के लिए 7 निश्चय जो है नीतीश कुमार की, उस 7 निश्चय के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 विधानसभा चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में 7 निश्चय किया था, है ना। 7 चीज़ों की बात की थी कि 7 निश्चय की इन्होंने बात किया था, कब, 2015 में अपने विधानसभा चुनाव में, है ना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्षों 2015 से 20 में लगभग 2.70 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था, ठीक है, कि हम लोग इतना रुपए खर्च करेंगे, इनका ये एक अपना अनुमान था। ओके, सरकार के गठन के साथ ही साथ 7 निश्चय को लागू करने की दिशा में कार्य आरंभ कर दिए और 2016 में बारी बारी से इन 7 निश्चयों को लागू करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो पहला 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 निश्चय क्या है, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, ठीक है। ये पहला 7 निश्चय में से पहला निश्चय है, आरक्षित रोजगार महिला का अधिकार, ठीक है। तो इसमें है कि सर्वप्रथम इसी निश्चय की शुरुआत हुई, है ना। इस निश्चय के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी सेवा संवर्गों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 35%, कितने प्रतिशत, 35% आरक्षण को व्यवस्था लागू की गई और 20 जनवरी 2016 से यह व्यवस्था प्रभावी भी हो गई है। तो 35%, ठीक है, प्रतिशत यहाँ पे सबको महिलाओं को क्या है, आरक्षण मिल रहा है, ठीक है ना। सीधी नियुक्ति में, ठीक है ना, सेवा संवर्गों की सीधी सीधी नियुक्ति में 35% की आरक्षण मिलने वाली है महिलाओं को, 2016 से प्रभाव में आ चुका है। सेकेंड इनका था हर घर नल का जल, ठीक है। हर घर में नल का जल इनका भी एक अपना सपना था, ठीक है। तो दूसरा इनका निश्चय ये है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँव में लगभग 2 करोड़ परिवारों को उनके हर घरों में पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराना था, इनका निश्चय। इस योजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 योजनाएं प्रारंभ की गई। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए 4 योजना प्रारंभ की गई, ठीक है। पहला योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए, है ना, निश्चय योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए, यहाँ पे गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है ना। अब चौथा क्या है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल, शहर के लिए ये है ना। और ये तीनों गाँव के लिए था, ठीक है। और ये सभी योजनाएं 27 सितंबर 2016 से प्रारंभ हो गई हैं, ठीक है। तीसरा है आर्थिक हल युवाओं का बल। तीसरा कौन सा है, आर्थिक हल युवाओं का बल। इस निश्चय का उद्देश्य राज्यों के युवा पीढ़ी को शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इसके लिए इस निश्चय के अंतर्गत कुल 5 योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पहला है ये। दूसरा क्या है, मुख्यमंत्री निश्चय एवं स्वयं सहायता भत्ता योजना। तीसरा है कुशल युवा कार्यक्रम। चौथा है बिहार स्टार्टअप नीति 2016 एवं सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा की योजना। तो ये है, ठीक है, इतनी सारी योजनाएं हैं। तो ये कितनी योजनाएं हो गई, 5 योजना, ठीक है। तो ये किसके लिए है, युवाओं के लिए है। इनमें प्रथम 3 योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा हो गया था, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 जो थे वो 2016 में हो गए थे। अब चौथा है हर घर बिजली, हर घर बिजली, ठीक है। इस निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर 2016 को किया गया। इस निश्चय का मुख्य उद्देश्य बिहार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में बिजली की उपलब्धता कराना था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना लागू की गई। इस योजना के तहत इतने विद्युत संपर्क विहीन गाँवों की पहचान की गई थी। दिसंबर 2018 तक विद्युत संपर्कहीन सभी घरों में संपर्कता प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिससे समय से पहले 2018 में पूरा कर लिया गया था, ठीक है।
काफ़ी अच्छे से अपनी सभी योजनाओं को ये पूरा करते आ रहे थे। 5वां है घर तक पक्की गली नालियाँ, ठीक है। तो नालियों को भी, है ना, और घर तक पक्की नालियाँ होनी चाहिए, ये भी इनकी एक 7 निश्चय योजनाओं में से एक योजना है। यहाँ पे गलियाँ और नालियाँ पक्की होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। नालियों का निर्माण करना है। इस निश्चय योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर 2016 को किया। इस योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने 3 योजना प्रारंभ की। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री शहरी गली नाली पक्कीकरण योजना। एक ग्रामीण है, ठीक है, और ये ग्रामीण है और यहाँ पे क्या है, शहरी है। ध्यान देना है, ग्रामीण टोला संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली, है ना, यहाँ पर मुख्यमंत्री शहरी गली नाली, ठीक है। 6ठा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ठीक है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान। इस योजना का प्रारंभ 27 सितंबर 2016 को हुआ। इस निश्चय कार्यक्रम का माध्यम से खुले में शौच से मुक्त, स्वस्थ एवं स्वच्छ बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में 1.68 करोड़ शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। इसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 योजना आरंभ की गई है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शौचालय निर्माण योजना, ठीक है, शहरी क्षेत्र के लिए। तो ये यहाँ पे 2 योजना यहाँ पे हो गई, ठीक है, इसके लिए। और ये 6वां में पढ़ रहे थे। 7वां है जो कि लास्ट अवसर बढ़े आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। तो इस निश्चय के तहत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और आगे बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही तकनीकी शिक्षा का बेहतर अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो अपने ही राज्य में युवाओं को तकनीकी प्रदान करना, ठीक है, लक्ष्य रखा गया है। इस निश्चय में पूर्ति हेतु नियुक्ति संस्थाओं का संकलन स्थापना की गया। प्रत्येक जिले में GAM स्कूल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल की स्थापना, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में अभिनियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में ANM स्कूल की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। ये सारे के सारे निश्चय थे, ठीक है। तो 7 निश्चय योजना, ठीक है, कंप्लीट इनका ये था कि क्या क्या करना है। इसका प्रभाव देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा, है ना। राज्य में 7 निश्चय योजना प्रारंभ हुई है, लगभग 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इनमें से कुछ ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर भी लिया है और कुछ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर है। 7 निश्चय कार्यक्रम का प्रभाव विशेषकर ग्रामीण जीवन पर दिखने भी लगा है। यह योजना ग्रामीण जीवन पद्धति पर व्यापक सुधार लाया है। हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना समय से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। महिलाओं को रोजगार में आरक्षण से महिला सशक्तिकरण पर भी बल मिल रहा है ना। इसमें आधी आबादी से सबलता और आत्मविश्वास आया है, जिसमें ग्रामीण समाज में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे से इनका योजना काम कर रहा है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2, ठीक है। तो अब सेकेंड 2.0 भी ला रही है अपनी योजना को। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो बिहार के विकास के सुशासन के लिए कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, तो ये 2.0 यहाँ से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। 2020 से 25 को लागू करने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 15 सितंबर 2020 को दे दिया। इस योजना के लागू करने के तथा कार्यान्वयन के अनुश्रवण सुनिश्चित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी राज्य प्रतिमंडल से मिल गया, जिसकी चर्चा, ठीक है, करते हैं नीचे। पहला है वही था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ठीक है। हर घर जिले में मेगा स्किल सेंटर, हर प्रमंडल में टूल रूम, ट्रेनिंग सेंटर, स्किल एवं उद्यमिता हेतु नया विभाग एवं उद्यमिता विकास हेतु अनुदान, ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। सेकेंड है यहाँ पे निश्चय इनका 7 योजनाओं में से ये 2.0 का दूसरा पार्ट है, सशक्त महिला सक्षम महिला, ठीक है। तो क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण के अनुरूप भागीदारी की व्यवस्था, स्वयं का उद्योग स्थापित करने तो सरकार महिलाओं को अनुदान और ब्याज सहित पूंजी उपलब्ध कराएगी। उद्योग में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मूल्य ऋण। नेक्स्ट है उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन, 12th पास अविवाहित महिला को इतने 1000 रुपये, ठीक है। स्नातक पास महिला को इतने 1000 रुपये। तो ये सब के सब है निश्चय 2.0 का लक्ष्य है।
तीसरा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, ठीक है, ये भी इनके तीसरा है ये, ठीक है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ठीक है, ये भी इसका लक्ष्य है। सभी गांव में सोलर स्ट्रीट, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास, पूर्व की निश्चय योजनाओं का अनुरक्षण, ठीक है। स्वच्छ शहर के लिए विकसित शहर, स्वच्छ शहरी गरीबी हेतु बहुमंजिला आवास, ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन, वृद्धजनों हेतु आश्रय स्थल, ठीक है। तो ये स्वच्छ शहर विकसित शहर में आता है। सुलभ संपर्कता, यहाँ पे ग्रामीण पथों की संपर्कता हेतु नई सड़कों का निर्माण, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर का निर्माण सुलभ संपर्कता के लिए है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था और हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क, ठीक है, उपचार हेतु बाल हृदय योजना, ठीक है। तो ये सब के सब है। 2.0 में भी ये 7 निश्चय थे, ठीक है। तो इन्हें पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए हैं, ठीक है। ऑपरेशन कोबरा, कोबरा किस लिए है? माफिया गिरोहों को समाप्त करने हेतु। प्रहार किस लिए है? शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया जाता है। ऑपरेशन टास्क फोर्स नक्सलियों के उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन उजाला मुजफ्फरपुर जिले के तत्कालीन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट राजबाला वर्मा द्वारा नगर कुख्यात रेड लाइट एरिया को समाप्त करने हेतु। ऑपरेशन ब्लैक पैंथर, ऑपरेशन ब्लैक पैंथर किस लिए है? पश्चिम चंपारण में फैली दस्यु समस्याओं की समाप्ति हेतु नक्सलियों का उन्मूलन हेतु। ऑपरेशन जगुआर, जगुआर किस लिए? अंग प्रदेश और कोसी अंचल के, ठीक है, सक्रिय अपराधियों की सफाया हेतु। ऑपरेशन धनवंतरी किस लिए? अवैध एवं नकली औषधियों पर नियंत्रण हेतु, ठीक है। ऑपरेशन मानसून, वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में हो रहे अवैध शिकार को रोकने हेतु। ऑपरेशन चाणक्य, ठीक है। ऑपरेशन चाणक्य किस लिए है? तो बिहार में दैनिक उपयोग की वस्तुओं में की जा रही मिलावटी को समाप्त करने हेतु चाणक्य ऑपरेशन। ऑपरेशन फ्लड, दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु। ऑपरेशन टोडरमल, राज्य में भूमि सुधार, सबने पढ़ा है टोडरमल की नीति अकबर के समय में, तो भूमि सुधार के लिए था ये, है ना। ऑपरेशन, एक मिनट, ऑपरेशन सुधार, ऑपरेशन रोजगार, सारण जिले में बेरोजगारी की समस्या को समाधान हेतु। ऑपरेशन कॉबिंग, दमरियों में हुए भीषण नरसंहार के आरोपियों को पकड़ने के लिए। ऑपरेशन सिद्धार्थ, माओवादी उग्रवाद से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया अभियान है ये। ऑपरेशन दशक है, इसका उद्देश्य राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग की दशा सुधारने के लिए। ऑपरेशन चारा, ऑपरेशन चारा के लिए सीबीआई द्वारा चारा घोटाले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने हेतु चलाया गया था ऑपरेशन चारा। ऑपरेशन मुदगल, वनों से पत्थरों की तस्करी करने वाले, है ना, माफियाओं के विरुद्ध ये अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन की शुरुआत मुंगेर जिले में वन विभाग द्वारा, ठीक है। बिहार की जनगणना 2011 देखते हैं हम लोग, ठीक है। जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या इतनी है, कितनी है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? इतना 52.14% और महिलाओं की संख्या कितनी है? 47.86%, ठीक है। तो आंकड़े आप लोग याद कर लेना, ठीक है। 2021 की बात करिए जनगणना 2021 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो 47.86% महिलाएं हैं और इतने पुरुष हैं। जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या इतनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। पूरे देश की जो जनसंख्या है वहाँ, ठीक है, पूरे देश की जनसंख्या यहाँ पे 8.6% बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, जबकि न्यूनतम शेखपुरा, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, पटना, ठीक है, सबसे ज़्यादा, और फिर तो सबको याद नहीं रखना, बस पटना याद रखना, ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम भी याद रख लेना, शेखपुरा, ठीक है। न्यूनतम में शेखपुरा है सबसे आगे। और हाँ, कभी कभी आ जाता 3-3 आ जाता, तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, ठीक है।
और नीचे से 3 कौन है, शेखपुरा है, शिवहर है और अरवल है, ठीक है। ये नीचे से 3 है और ये ऊपर से 3 है, ठीक है, पॉपुलेशन के मामले में। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या इतनी परसेंट है 88.71%, और पुरुष जनसंख्या ये है और महिला जनसंख्या ये है, ठीक है। सर्वाधिक, यार देखो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये किसी को याद होगा नहीं इतना, ठीक है। अगर याद हो तो अच्छी बात है, लेकिन याद करना मुश्किल थोड़ा सा रहता है, इसलिए मैं, हाँ जिसको याद करना है यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेश दिख रहा है, याद कर सकता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो अभी हमने देखा कि पूर्वी चंपारण है ना, और न्यूनतम जनसंख्या वाले शेखपुरा, ठीक है। यहाँ पे 3 देखेंगे तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, यहाँ शेखपुरा, नीचे से शिवहर और अरवल है, ठीक है, नीचे से। शहरी जनसंख्या इतना परसेंट है ना, शहरी जनसंख्या इतना परसेंट टोटल है, पूरी जनसंख्या का शहरी कितना है 11.29% है, सिर्फ है। पुरुष जनसंख्या इतना है और महिला जनसंख्या इतना है, ठीक है। सर्वाधिक शहर में जनसंख्या वाला जिला पटना है और न्यूनतम जो है जो कि शिवहर है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पटना में है जो कि हम देख चुके हैं, और सबसे कम है शिवहर में, ठीक है। इधर भागलपुर है और इधर गया है और इधर अरवल है और ये कैमूर है, ठीक है। तो कैमूर तीसरे नंबर पे आ रहा है नीचे से, ठीक है ना। 10 की वृद्धि कहाँ कहाँ हो रही है, तो 1 और 11 के मध्य बिहार के 10 की जनसंख्या वृद्धि दर इतनी परसेंट रही है। राष्ट्रीय औसत राष्ट्रीय औसत इतना परसेंट रहा है जब, ठीक है। तो राष्ट्रीय औसत से बिहार का औसत क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। कितना परसेंट है, इतना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। ध्यातव्य है कि बिहार की यह 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1900 क्या 21 होगा यहाँ पे 921 के मध्य ऋणात्मक रही है ना। तो यहाँ पे कभी कभी किसी समय जनसंख्या घट भी रही थी, जबकि 1900, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब जो कि जनसंख्या घट रही थी, किस दशक में घट रही थी, तो 1911 से 1921 तक जनसंख्या काफ़ी घट रही थी, तो -0.97% से चल रही थी, मतलब पॉपुलेशन घट रही थी बिहार की, लेकिन अब काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है जो कि इतना परसेंट है, जबकि न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गोपालगंज जो कि इतना परसेंट है, ठीक है। मधेपुरा कह रहे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पे है, तो मधेपुरा में है ना। और यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर तो गोपालगंज में सबसे कम है, क्योंकि हम इसको ऊपर भी पढ़ चुके थे एक बार। इधर किशनगंज, इधर रिया है, अरवल है, दरभंगा है, ठीक है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं अब हम लोग। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कि पूरे भारत में सबसे अधिक है ना। बिहार का जनघनत्व 1106 है, यह बहुराष्ट्रीय जनघनत्व 382 से 724 तक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक ज़्यादा, ठीक है, बसा घनत्व वाला राज्य है, ठीक है ना। इस संदर्भ में शिवहर शीर्ष पर है 1880, जो कि हम बताया था शिवहर में क्या था कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, जबकि कैमूर में सबसे कम है 488, तो कैमूर में सबसे कम और शिवहर में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। ये भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं। कह रहे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 है, ठीक है। तो राष्ट्रीय औसत से बिहार का कम है, ठीक है, 918 ही है, 25 कम है, ठीक, कितना कम है, 25 कम है राष्ट्रीय औसत से। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, गोपालगंज है, यहाँ पे अच्छी खासी लिंगानुपात है, जबकि न्यूनतम कौन है, वहाँ पे मुंगेर है, सबसे कम यहाँ पे है ना। लिंगानुपात क्या है, कितने 1000 आदमी में कितनी औरतें हैं या फिर लड़कियाँ हैं लड़कों के कंपेयर में, ठीक है। तो ये हो गया गोपालगंज लिंगानुपात वाला जिला सबसे, ठीक है, ज़्यादा, और ये है सिवान और ये सारण, तो ये 3 है ना। और इधर 3 सबसे कम वाले है ना, न्यूनतम वाले तो मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ठीक है। साक्षरता दर की बात करते हैं। तो साक्षरता दर में रोहतास सबसे अधिक पढ़ा लिखा है ना। टोटल साक्षरता है बिहार की इतनी परसेंट है, 6.80% है ना। और पुरुषों की साक्षरता कितनी है,
2%। ठीक है, टोटल कितनी जनसंख्या है, साक्षरता इतनी है, पुरुषों की इतनी है और महिलाओं की 51.5% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास की है और न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया की है, और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर ये भी रोहतास की है, 82% है, 82.88, मतलब 83 कह सकते हो। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया की है और सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास की है। तो रोहतास में महिलाएं ही पढ़ी लिखी हो रही हैं और पुरुष भी पढ़े लिखे हो रहे हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा है। ठीक है, अगर न्यूनतम साक्षरता दर महिलाओं को देखें तो सहरसा में सबसे कम है, 41.6% ही है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पे है। बिहार की महिला साक्षरता दर यहाँ पे 33.57% थी। ठीक है, 2001 में, कब 2001 में कितनी थी, 33.57%। तो कहीं ना कहीं बड़ी है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर। शिशु जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 से 6 वर्ष की बात चल रही है। तो वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल शिशु जनसंख्या इतनी है, इसमें बालकों की जनसंख्या इतनी है जबकि बालिकाओं की इतनी है। ठीक है, शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है। कौन सा है, पूर्वी चंपारण है, जबकि न्यूनतम वाला जिला शेखपुरा है। शिशु लिंगानुपात 935 है। यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात से 16 अधिक है। ठीक है ना, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। ठीक है, न्यूनतम जो कि वैशाली है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या इतनी है, ये राज्य की कुल जनसंख्या का इतना % है। ठीक है, अनुसूचित जाति है ये। ठीक है, इसमें पुरुष इतने हैं जो कि महिला भी इतनी है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा गया में है। कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा गया में है। उसके बाद सबसे कम कहाँ है, शिवहर में। सबसे ज़्यादा गया में है और सबसे कम शिवहर में है। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है, तो वो भी गया में ही है और किशनगंज में क्या है, प्रतिशत कम है ना, प्रतिशत कम है, परसेंटेज कम है कहाँ पे, तो यहाँ पे है। ठीक है, किशनगंज में। और अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, ट्राइब्स की बात करते हैं तो ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो हम पाते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या का 13% है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या जो कि पश्चिम चंपारण में है ट्राइबल्स की और जनजाति की, और न्यूनतम जनसंख्या जो कि शिवहर में 318 ही है केवल। तो काफ़ी कम दिख रहा है शिवहर में 318, और इधर कितना ज़्यादा दिख रहा है ना। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पश्चिमी चंपारण का है और न्यूनतम जनसंख्या जो है कि खगड़िया समस्तीपुर का 0.04% है यहाँ पे। धार्मिक जनगणना की बात करते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, धार्मिक जनगणना देखते हैं 2011 की। तो इसके अनुसार बिहार में हिंदू धर्म मानने वाले व्यक्तियों की संख्या है, ये ज़्यादा है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको भी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न वेस्ट करो। हिंदू मुस्लिम ईसाई हम बताए थे पूरा पूरा आंकड़ा। ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आंकड़ा। ओके, तो बिहार में बात है कि बिहार में सबसे पहले कहाँ पे जनगणना हुई थी, तो बिहार में सबसे जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 में आरंभ हुई थी। बिहार के अनुसार कुल जनसंख्या इतना % है ना, निवास करती है। वह 2001 के अनुसार है ना, यह दर इतना % थी। बिहार की जीवन प्रतिशतता 68.9। ठीक है, ये हम लोग भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बिहार जनसंख्या 2011, तो जनसंख्या ये तो हम लोग पढ़ने वाले नहीं है, इसको हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। बस ये देख लेना है कि सबसे ऊपर में कौन है जनसंख्या के आधार पे, तो ये दिख रहा है कि पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, सब पूर्वी चंपारण, उसके बाद शिवहर है। ठीक है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है। सबसे नीचे में देखते हैं हम लोग कौन है, जल्दी से आके करके, है ना। तो नीचे में सबसे कम दिख रहा है अरवल। ठीक है, ओके, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिंगानुपात है, तो लिंगानुपात हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण का कितना है। ठीक है, सबसे कम में कौन है लिंगानुपात में, अरवल है। ठीक है, बिहार के प्रमंडल भी हम लोग इसको देख चुके हैं, कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, मगध, पटना, मुंगेर, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, तिरहुत, कोसी और दरभंगा। ठीक है, तो 9 थे। ठीक है, प्रमंडल। ठीक है ना, तो कौन सा प्रमंडल किस ज़िले में आता है, ये सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, इतना याद हम लोग नहीं रखेंगे और ना ही अगर रखना है तो आप लोग रखिए। ठीक है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये पढ़ना हम लोग को कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। थोड़ा समय भी देख लेते हैं कितना समय हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर दें क्योंकि हम 29 मिनट हो चुके हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कल की वीडियो हम लोग करेंगे, जो कि 2022-23 का यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।